छद्म बल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि भाई छद्म बल क्या होता है, शेडो फोर्स क्या होता है। देखें, छद्म बल होता क्या है, शेडो फोर्स होता क्या है। छद्म बल एक धोखे वाला फोर्स होता है, वास्तविक रूप से झूठा फोर्स होता है, एक झूठा बल होता है जो वास्तविक रूप से नहीं लगता लेकिन हमें लगता हुआ महसूस होता है। एक ऐसा बल जो वास्तविक रूप से होता ही नहीं है, एक झूठा बल है, एक 420 वाला बल है, ये मान के चलिए, जो वास्तविक रूप से लगता ही नहीं है। अब ये जो छद्म बल है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई हमें, जब ऐसा बल है तो फिर आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इसके लिए हमने न्यूटन के लॉ पढ़े, न्यूटन के गति नियम पढ़े। न्यूटन के गति का जो नियम था, विशेष रूप कौन सा नियम, न्यूटन की गति का सेकंड जो रूल था, दूसरा जो नियम था, उसकी समस्या के लिए ये बनाया। सेकंड रूल क्या था भाई हमारा, सेकंड रूल था एफ बराबर एम। ये एफ बराबर एम में कुछ कमियां थी, दूसरे नियम में एफ बराबर एम में कुछ कमियां थी। इस कमियां को दूर करने के लिए हमें इस छद्म बल की आवश्यकता। भाई कमियां क्या थी, जो न्यूटन का जो सेकंड रूल है, द्वितीय नियम है, उसमें क्या है कि दो तरीके से अपन इसको समझेंगे जरा। एक, हम डायरेक्ट न्यूटन का दूसरा नियम लगा देते थे। कब लगाते थे, जब हम किसी चीज को ग्राउंड से देख रहे हैं। जब हम किसी चीज को ग्राउंड से देख रहे हैं मतलब उस समय के लिए हमारा त्वरण कितना था, 0। जब हमारा त्वरण कितना हो, 0, 0 त्वरण कब होगा, जब वेग उसका कैसा होगा, नियत। वेग बदलेगा नहीं, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तब हमारा त्वरण कितना होगा, 0। तो जब हम ग्राउंड पर होते हैं तो हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, तब हमारा वेग 0 होता है। और जब वेग हमारा नियत होता है तो हमारा त्वरण कितना होगा, 0 होगा। त्वरण कब होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। जब हम ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो इसका मतलब हमारा वेग कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है। जब हमारा त्वरण कितना होगा, 0। जब 0 त्वरण होता है तब ये हमारा न्यूटन का नियम लागू हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्वीय फ्रेम। जब हम हमारा कोई ऑब्जेक्ट, क्या हम बोले ऑब्जर्वर, प्रेक्षक जो देख रहा है वो किसी वस्तु को कि हाँ ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो अगर विराम अवस्था में होता है या हम बोले उसका त्वरण 0 होता है, तब उस कंडीशन को हम जड़त्वीय फ्रेम में रखते हैं। और जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन का दूसरा नियम, जब हमने देखा कि जो हमारा प्रेक्षक है, जब प्रेक्षक जो है उसका खुद का भी कुछ ना कुछ त्वरण हो, जब उसका त्वरण 0 हो तो उसको तो अपन जड़त्वीय फ्रेम में बोलते हैं, तब हमारा न्यूटन का नियम लागू हो जाता है। लेकिन जब हमारा जो प्रेक्षक है तो प्रेक्षक का खुद का भी त्वरण हो, मतलब वस्तु के साथ साथ वो भी गतिशील अवस्था में हो, जब उसका खुद का भी त्वरण होगा तब हमारा न्यूटन का न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो लागू नहीं वो लागू नहीं होता। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अजड़त्वीय फ्रेम। तो जब हमारा प्रेक्षक अजड़त्वीय फ्रेम के अंदर होता है तब हमारा न्यूटन का दूसरा नियम लागू नहीं। अब इसको अपन अलग तरीके से थोड़ा समझें कि भाई ऐसा क्या है। मान के चलिए ये हमारी एक लिफ्ट है, ये हमारी क्या है, एक लिफ्ट। लिफ्ट में मैंने ये किसी वस्तु को लटका दिया और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है
प्रेक्षक है जो इस चीज को पूरे को देख रहा है, कहाँ पर है, ग्राउंड पर, ये इस पूरी चीज को देख रहा है। अब इसमें देख रहा है तो हमने देखा कि भाई ये जो वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, तो इसका जो भार लगेगा लगेगा नीचे। हमेशा याद रखना कि जो तनाव बल होता है, टेंशन होती है, इसमें ये जो डोरी है इसमें जो तनाव बल होता है वो हमेशा किधर लगता है, जहां बंधी होती है, मतलब ऊपर। अब ये जो लिफ्ट है ये मान के चलिए ऊपर चल रही है, ए त्वरण से ऊपर जा रही है। ऐसी कंडीशन में इस पर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं, टोटल बल निकालना चाहूं, तो इस प्रेक्षक के द्वारा टोटल बल कितना निकलेगा। हमने देखा वस्तु भाई हमारी ऊपर जा रही है, तनाव बल जो है वो धनात्मक होगा, और उसी के विपरीत भार लग रहा है वो हमारा ऋणात्मक। ये हमारा कुल बल हो गया। हमारा न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि कुल बल बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो ये जो कुल बल निकाला वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर आएगा। ये हमारा टोटल क्या आ गया, बल आ गया। अब दूसरी ये जो कंडीशन है उसमें मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारी लिफ्ट है, इसमें मैंने इस वस्तु को लटका दिया जिसका द्रव्यमान, अब ये जो प्रेक्षक था वो प्रेक्षक कहाँ आ गया, इस लिफ्ट के अंदर आ गया। लिफ्ट के बाहर था, अब लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। अब ये इसको देखेगा तो लिफ्ट तो भाई हमारी ऊपर जा रही है ए त्वरण से, लेकिन ये जो प्रेक्षक इसको देखेगा तो ये जो वस्तु है वो उसको यहां से देखेगा, तो ये जो वस्तु लटकी हुई है ये उसको ऊपर जाती हुई दिखेगी, लेकिन यहां से जब इसके अंदर बैठ के देख रहा है तो ये वस्तु इसको हमेशा विराम अवस्था में दिखेगी। क्यों, क्योंकि इसके आसपास देख रहा है, ये कुछ भी इसको गतिशील दिखाई नहीं देगा, तो उसके अनुसार अगर ये देखेगा इसको तो ये भी वस्तु क्या दिखाई देगी, विराम अवस्था। जब ये वस्तु विराम अवस्था में दिखाई देगी तो उसको समझ आ जाएगा कि इस वस्तु का त्वरण कितना हो गया भाई, जीरो। वस्तु का त्वरण कितना हो गया, जीरो। तो अभी ये फ्रेम के बाहर था, ये कहाँ था, फ्रेम के बाहर था, बाहर था। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन जड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम। तो हमने डायरेक्ट न्यूटन का दूसरा नियम लगा दिया। अब हम देख रहे हैं ये कहाँ है, फ्रेम के अंदर पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया, इस बार फ्रेम के अंदर पहुंच गया। जब ये फ्रेम के अंदर पहुंच गया तो हमने देखा इसको ये वस्तु विराम अवस्था में दिखाई देगी, और जब विराम अवस्था में दिखाई देगी तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो त्वरण हमारा जीरो। अब इसका त्वरण जीरो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इस पर नेट फोर्स निकालना चाहूं, कुल बल निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूंगा भाई, हमें पता है कि भार किधर लगता है, नीचे, और तनाव बल किधर लगता है, ऊपर। अब मैं टोटल बल निकालूं, कुल बल निकालूं, तो तनाव ऊपर है धनात्मक और भार नीचे ऋणात्मक, तो T माइनस एम बराबर हमारा क्या आ जाएगा भाई, कुल बल F बराबर M होता है। अब A जीरो होने से कुल हो जाएगा M इंटू जीरो, मतलब कुल जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा तनाव बल है वो बराबर आ गया है। अब भाई यहाँ इसका सेम कंडीशन बन रही है, यहाँ इसका कुल बल इतना आया है और यहाँ इस कंडीशन में इसका कुल बल बराबर mg आया। तो अब देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। भाई दोनों प्रेक्षक आपस में लड़ पड़े कि मेरा इतना आया है, तेरा इतना क्यों आया है। अब दोनों कह रहे हैं नहीं भाई मेरी, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो भी सही है, ये भी सही है, बस दोनों की देखने की कंडीशंस अलग अलग है। वो दोनों को समझ नहीं आ रही कि क्या कंडीशंस अलग अलग है। लेकिन अब इसका क्या हुआ, टेस्टिंग करी गई, लेबोरेटरी में गए तो ये टेस्टिंग करी गई, तो टेस्टिंग के बाद समझ आया कि भाई ये अब लेकिन ये सोच में पड़ गया कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये गलत क्यों है भाई, ये सही क्यों है। तब समझ आया कि भाई देखने की कंडीशन अलग अलग है, मैं बाहर हूं तू अंदर है। कैसे पता चला, ये भी अंदर जाके देखा इसने, इसको भी यही मिला।
ये बाहर आके देखा तो इसको ये मिला, तो उनको समझ आ गया कि भाई देखने की कंडीशंस अलग अलग हैं, इसकी वजह से दोनों का आंसर अलग अलग। अब क्या हुआ कि भाई यहां उत्पत्ति हुई छद्म बल की। छद्म बल एक ऐसा जुगाड़ वाला बल जो कि न्यूटन के द्वितीय नियम को फुलफिल कर दे। द्वितीय नियम में जो कमी है उस कमी की पूर्ति कर दे, उस बल को हम कौन सा बल बोलते हैं? छद्म बल बोलते। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है भाई? तो छद्म बल की का समझ में आ गया कि छद्म बल क्या है, जो कि न्यूटन के द्वितीय नियम की पूर्ति कर दे, जो उसकी कमी है उसको दूर करके वास्तविक आंसर ले आए, वो आपका छद्म बल होता है। और जो छद्म बल होता है, स्यूडो फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका? -ma। क्या होता है? -ma। यहाँ ए क्या है भाई? ये है त्वरण, इसका प्रेक्षक का। इसके त्वरण की जरूरत पड़ेगी नहीं तो जीरो होने से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो और माइनस क्या है? माइनस ये बताता है ये जो बल लगेगा वो इस त्वरण के विपरीत लगेगा। तो हमने ये एक ऐसी जुगाड़ देख ली कि इस त्वरण के विपरीत हमेशा एक बल लगा दो जो क्या हो? माइनस का ma हो। अगर ऐसा बल लगा देंगे तो ये वास्तविक रूप से यही आंसर आ जाएगा। तो देखो, मैं अगर इसके विपरीत, ये त्वरण की दिशा ऊपर है, इसके विपरीत नीचे की तरफ ये कौन सा बल लगा दूं? स्यूडो फोर्स लगा दूं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? T ऊपर है, mg नीचे है, और ये Fp भी नीचे है, तो Fp क्या हो जाएगा? T माइनस mg, और Fp का मान है -ma बराबर 0, तो T माइनस mg, ये ma उधर जाएगा तो बराबर आ जाएगा। तब ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। मतलब मैंने एक ऐसी जुगाड़ देख ली जो न्यूटन के दूसरे नियम की पूर्ति कर दे, दूसरे नियम की कंडीशन को फुलफिल कर दे, तो वो क्या होता है भाई? छद्म बल होता है। अब एक एग्जाम्पल और देखना, इससे समझ आ जाएगा कि मान के चलिए ये हमारी कोई कार है, ये हमारी क्या है? कोई कार है। इस कार में यहाँ पर कोई वस्तु लटकी हुई, जैसे ही कार ये जो है हमारी स्पीड से चलेगी तो ये वस्तु जो है वो हमारी इस डायरेक्शन, जैसे ही एकदम से चलेगी तो वस्तु हमारी पीछे थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल कांच बंद है, सब कुछ बंद है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने देखा कि यार ये तो कंडीशन कुछ अलग ही बन रही है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? तो जब यहाँ बैठा कोई यात्री इसको देखेगा, कोई यात्री इसको देखेगा, तो ये वही कंडीशन बन जाएगी कि ये कहाँ है? फ्रेम के अंदर है। कहाँ है? फ्रेम के अंदर है। वस्तु किधर चल रही है? इस दिशा में चल रही है, मतलब इधर त्वरण हो रहा है वस्तु में। जब अलग वेग परिवर्तन इस दिशा में हो रहा है तो त्वरण भी इसी दिशा में होगा। और ये वस्तु कहाँ है? फ्रेम के अंदर है। वस्तु फ्रेम के अंदर है, मतलब ये ऑब्जर्वर जो है वो फ्रेम के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अजड़त्वीय फ्रेम। अब अजड़त्वीय फ्रेम में क्या होगा कि हमें अब ये चीज समझ आ गई कि भाई इस एक जुगाड़ का इस्तेमाल करना है, छद्म बल का इस्तेमाल करना है इसमें। तो छद्म बल का इस्तेमाल करना है, वो किधर लगता है? त्वरण के विपरीत। तो जरूर इस दिशा में हमारा क्या लग रहा है? स्यूडो फोर्स लग रहा है, छद्म बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये इस साइड आ रही है। तो कुल मिला के ये हमें समझ में आ गया, ये एक ऐसा झूठा फोर्स है जो वास्तविक रूप से अगर ये ऑब्जेक्ट देखे तो कहीं लग ही नहीं रहा, लेकिन हमने क्या किया, एक तरीका इस्तेमाल कर लिया जिससे ये एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो वो है अपना छद्म बल। तो छद्म बल क्लियर हो गया। वास्तविक रूप से ऐसा कोई बल नहीं है, एक झूठा बल है जिसको हमने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से समझ लिया। तो आज मुझे ये टॉपिक को समझाना था। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें। जय साईं राम। थैंक यू।